Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any notification. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं, तो हम बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की। तो फार्मा सेक्टर में जब से मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वीडियो बनाया। तो उसी वीडियो की एक कड़ी में एक नया वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जो है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, एक कहावत होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन फार्मा में जो दिखता है वही होता है। तो इन द सेंस ऑफ फार्मा सेक्टर, हर चीज़ जो परफॉर्म हुई है वो आपको दिखनी चाहिए। तो चीज़ देखने का माध्यम क्या है? वो है डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट का सोर्स होता है डाटा। तो ये दोनों चीज़ें फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में जहाँ अगर आप कोई फेक काम कर रहे हैं और फेक फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आगे चलकर वो बैच फेल हुई तो प्रोडक्ट रिकॉल होता है। सो प्रोडक्ट रिकॉल होने की वजह से कंपनी की, इसके दो तरह के नुकसान हैं। एक नुकसान है इसका ह्यूमन बींग को, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कोई फॉल्टी है तो उसके एडवर्स इफेक्ट इसके ऊपर पड़ते हैं। और दूसरा नुकसान है कंपनी की रेपुटेशन का। जिस कंपनी की कोई भी दवाई या कुछ भी फेल होता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट भला कोई क्यों परचेस करे। तो इन दोनों के चलते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस होना मच नेसेसरी है। तो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस जीडीपी में यही होता है। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ पीक्यूएस। अब ये पीक्यूएस क्या है? फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। एंड क्यूआरएम। अब ये क्यूआरएम क्या है? क्वालिटी रेगुलेटरी मैनेजमेंट। तो जीडीपी, जिसे हम गुड रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस भी कहेंगे, गुड रिकॉर्ड कीपिंग। तो दिस इज मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी जो चीज़ अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है या प्रॉपरली डन है, तो उसका डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर होगा। और डॉक्यूमेंट प्रॉपर होगा तो अगर कोई रिस्क रहती ही नहीं है। मतलब ये कैसा रहता है कि कंपनी अपने साइड से इससे सेफ हो जाती है। तो दिस इज मच नेसेसरी। ये नेसेसरी है इन टर्म्स, जब हम फार्मा की बात करते हैं, फार्मा में कई तरह की रेगुलेटरी बॉडीज आती है। तो एफडीए, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, दिस इज़ वन रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद में टीजीए, थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज ऑस्ट्रेलियन बॉडी। आप देखते हैं कि कई प्रोडक्ट है जो इंडिया में बनते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली आपको ऑस्ट्रेलिया में सेल करना है, तो टीजीए इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी
इसके कंप्लायंस का आपको पालन करना होगा। इसमें आते हैं थेराप्यूटिक गुड्स, जिसके अंडर आता है वैक्सीन्स, सीरम्स, विटामिन्स, मेडिकल डिवाइसेस और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इन दोनों का जब ऑडिट रहता है, टीजीए रहे, एफडीए रहे, तो अभी फार्मा सेक्टर में एक ही चीज़ ऐसी है कि जो दिखती है, कौन सी है वो? डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट चेक होता है और इनके जो कॉम्प्लायंसेस है, जीएमपी कॉम्प्लायंसेस, ये जीएमपी कॉम्प्लायंसेस अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग, जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये जीएमपी कॉम्प्लायंसेस अगर इसमें फॉलो नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये दोनों बॉडीज़ आपकी टीजीए और एफडीए, दे आर गोइंग टू साइट इट, और आगे चल के आपका प्रोडक्ट मार्केट से वापस भी आ सकता है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन जीडीपी, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। और दूसरी बार तो ये जीडीपी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन में जीडीपी देखा जाता है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस आपके यहाँ है या नहीं है।